Hi friends and welcome once again to Desi Exploring Europe। दोस्तों, आपने वारन बफेट का तो नाम जरूर सुना होगा। वे हैं दुनिया के एक लेजेंडरी इन्वेस्टर और सबसे अमीर इंसानों में से एक। आज हम बात करेंगे वारन बफेट के कुछ विशेष कोट्स पर विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, ये वीडियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूर बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आपको क्या बाय करना है, क्या होल्ड करना है और क्या सेल करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वारन बफेट की अनमोल सलाह के साथ इन्वेस्टमेंट की दुनिया में उतर रहे हैं। तैयार हो जाइए। यूरोप के वीडियोस के बीच में आज एक इम्पॉर्टेंट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। वारन बफेट कहते हैं, जब दूसरे लोग लालची बन रहे हो तब डरो, और जब दूसरे लोग डर रहे हो तब लालची बनो। यह टाइमलेस एडवाइस हमें निवेश की दुनिया में कॉन्ट्रैरियन थिंकिंग के महत्व के बारे में बताती है। इसका मतलब है भीड़ के पीछे न भागना। जब हर कोई खरीदने के लिए उतावला हो तब शायद बेचने का समय आ गया हो। इसके विपरीत, जब घबराहट होती है और लोग अपना निवेश बेच रहे होते हैं तब ये खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। मार्केट क्रैश के दौरान लोग घबरा जाते हैं और अपने शेयर सस्ते में बेच देते हैं। डर हावी हो जाता है और हम सही फैसले नहीं ले पाते। यही समय होता है जब समझदार इन्वेस्टर्स आगे आते हैं। इसी वक्त शांत रहकर और फंडामेंटल एनालिसिस करके हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? इस वक्त भी काफ़ी लोगों ने यही स्ट्रेटेजी बनाकर प्रॉफिट्स बनाया। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट से एस्ट्रल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2008 में इसकी कीमत थी 15 या 30 के अराउंड, और अब ये ट्रेड कर रहा है लगभग 2000 के आसपास। मतलब इसमें 1 लाख रुपया जो 2008 में इन्वेस्टेड था वो अब बन गया होता लगभग 65 लाख। दोस्तों, शायद इस इन्वेस्टर ने उतना पैसा बनाया है। वारन बफेट ने एक बार कहा था कि एक अच्छी कंपनी को सही प्राइस पर खरीदना बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक साधारण कंपनी को बहुत अच्छे प्राइस पर खरीद रहे हैं। यह क्वालिटी को पहचानने के बारे में है। इसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो इंडिया में एक मिड कैप आईटी कंपनी है। 2010 में यह केवल 200 रुपए के आसपास प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा था, और अब इसका प्राइस है लगभग 5000 रुपए। इसमें 2010 में लगाए हुए 1 लाख रुपए अब बन गए होते लगभग 25 लाख। मतलब 25 गुना का रिटर्न सिर्फ 14 सालों में। अच्छी कंपनीज पर ध्यान दे, भले ही उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा ही क्यों ना हो। बफेट कहते हैं हमें हमेशा के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब डीमार्ट को ही ले लीजिए। डीमार्ट का आईपीओ आया था 2017 में 300 रुपयों पर, फिर ये देखते ही देखते 600 और फिर 1000 रुपये के लेवल्स टच कर गया। 2023 दिसंबर तक इसका भाव था 4000 रुपये, और अब ये मिल रहा है 5000 रुपये के भाव पर। मतलब केवल 6 सालों में इसने 13 से 14 गुना रिटर्न दे दिया है। मजबूत कंपनियां ढूंढे और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दे। दोस्तों, प्राइस वो होती है जो आप पे करते हैं, और वैल्यू वो होती है जो आपको मिलती है। वारन बफेट का ये कोट प्राइस और वैल्यू के अंतर को समझने के महत्व पर जोर देता है।
टाटा एलेक्साई को ले लीजिए, जो एक इंजीनियरिंग और डिज़ाइन सॉल्यूशंस में माहिर एक मिड कैप टेक कंपनी है। इस कंपनी का स्टॉक 2010 में लगभग 120 से 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब ये ट्रेड कर रहा है 8,000 रुपयों के आसपास। मतलब इसमें 1 लाख रुपए का निवेश जो 2010 में था वो अब हो गया रहता 55 से 60 लाख के आसपास। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को खरीदना एक बहुत अच्छा सौदा साबित हो सकता है दोस्तों। वॉरेन बफेट आगे कहते हैं, शेयर बाजार बहुत एक्टिव लोगों से धैर्य रखने वाले लोगों को पैसा ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है। बाजार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो लगातार खरीदी बिक्री करते रहते हैं जल्दी मुनाफे के चक्कर में, लेकिन ज़्यादातर धीरज रखने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की ही जीत होती है। इस बात के उदाहरण के लिए भारत की अग्रणीय सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी CDSL का एग्जाम्पल देख सकते हैं। 2017 में CDSL शेयर का भाव था लगभग 200 रुपये और अब है 1400, मतलब 7 गुना रिटर्न्स। CDSL में इन्वेस्टमेंट और इतनी बड़ी बढ़त धैर्य और दूरदृष्टि का प्रमाण है। लंबे समय के लिए निवेश करें और समय को अपना जादू चलाने दें। दैनिक उतार चढ़ाव पर ध्यान ना दें। अगर आपने बहुत अच्छी कंपनियों के शेयर्स में खरीदी की है, जानकारी रखें, धीरज रखें और अपने निवेश को बढ़ने दें। जोखिम तब होता है दोस्तों जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। शेयर बाजार जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। रिसर्च करना, बिजनेस को समझना, जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है। LTIM कंपनी के बिजनेस को जिन्होंने जाना, समझा और 2010 में जब ये 700 रुपये के भाव पर मिल रहा था निवेश किया, उन्हें आज बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। जितना आप मार्केट में ज्ञान लेंगे उतना ही आप बाजार की उतार चढ़ाव से निपटने के लिए तैयार होंगे। वॉरेन बफेट आगे कहते हैं कि पैसा लगाने का सबसे अच्छा मौका तब होता है जब चीज़ें नीचे जा रही हो। बाजार में एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हो रही बड़ी गिरावट एक सेल की तरह होती है। 2008 का क्रैश या 2020 का कोविड-19 का क्रैश, क्या आपको याद है? काफ़ी डरावना समय था, पर कुछ समझदार इन्वेस्टर्स ने खूब पैसा कमाया है। टाइटन कंपनी का उदाहरण लेते हैं, जो गहनों, घड़ियों और एक्सेसरीज के लिए जानी जाती है। 2010 में टाइटन का शेयर लगभग 200 रुपयों के पास ट्रेड कर रहा था। आज यह शेयर 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2010 में लगाया 1 लाख रुपया अब बना होता लगभग 18 से 19 लाख रुपए। एक्सटर्नल रीजन से होने वाली गिरावट बाजार में अच्छी कंपनीज पर डिस्काउंट में खरीदने का एक मौका देती है। दोस्तों, हमने वॉरेन बफेट के कुछ पावरफुल कोट्स के बारे में जाना और कुछ उदाहरण लेकर समझा कि वे इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि वॉरेन बफेट के सिद्धांतों से आप इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बना सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और यूरोप के साथ साथ कुछ ऐसे देसी टॉपिक्स के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।